So here in this lecture we will read a story related to a jackal and a camel. यहाँ पे हम एक स्टोरी रीड करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक स्टोरी की जो टाइटल है वो है ए जैकाल एंड ए कैमल। ए कैमल एंड ए जैकाल वर गुड फ्रेंड्स। एक कैमल था और एक जैकाल था, ठीक है। दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। दे हेल्प ईच अदर इन फाइंडिंग फूड। वो एक दूसरे की हमेशा हेल्प करते थे खाना तलाशने में। वन डे दे डिसाइडेड टू गो टू द अदर साइड ऑफ रिवर टू फाइंड फूड। एक दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो नदी के दूसरी साइड जाएंगे खाना ढूंढने के लिए। बट द जैकाल डिडंट नो हाउ टू स्विम। बट जैकाल को पता ही नहीं था कि कैसे तैरते हैं। स्विम मतलब क्या होता है, तैरना। सो द कैमल सजेस्टेड हिम टू गेट ऑन हिज बैक। इसलिए जो ऊँट था, कैमल था, उसने सजेस्ट किया कि वो उसे अपनी बैक पे बिठा के ले जाएगा। ही डिड सो एंड दे क्रॉस द रिवर। उसने ऐसा ही किया। किसने? ही किसके लिए बोला यहाँ पे? कैमल के लिए। ही डिड सो एंड दे क्रॉस द रिवर। उसने ऐसा ही किया और उन्होंने जो रिवर थी उसको क्रॉस कर दिया। देयर वाज अ बिग मेलन फील्ड ऑन द अदर बैंक। यानी दूसरी साइड, जब वो नदी की दूसरी साइड गए तो वहाँ पे एक तरबूज का क्या था, खेत था, ठीक है। क्या था बेटा? द कैमल एंड द जैकाल एंटर द फील्ड एंड स्टार्टेड ईटिंग मेलन्स। जो कैमल था और जैकाल था, दोनों ने क्या किया? खेत में घुस गए उस फील्ड में और दोनों ने मेलन्स यानी तरबूज को खाना स्टार्ट कर दिया। द जैकाल वाज सून फील्ड ही बिगेन टू हाउल। उसने जो जैकाल था उसने जल्दी ही खा लिया, उसका पेट जल्दी भर गया और उसने चीखना शुरू कर दिया। द कैमल आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो बट द जैकाल सेड इट्स माई हैबिट टू हाउल आफ्टर हैविंग अ हार्टी मील। उसने जो कैमल था उसने मना किया उसको कि वो ना चीखे, लेकिन उसने जैकाल ने क्या कहा कि वो उसकी आदत है कि जब भी वो मतलब खाना खा लेता है पेट भर के, उसके बाद वो चीखता है, ठीक है ना, उसके बाद वो चिल्लाता है। द कैमल अगेन रिक्वेस्टेड हिम टू स्टॉप बट द जैकाल डिड नॉट स्टॉप। जैकाल माने क्या है? श्यार। जैकाल माने क्या होता है? श्यार। तो जो कैमल था उसने फिर से उससे रिक्वेस्ट की कि वो ऐसा ना करे, रुक जाए, लेकिन जो जैकाल था वो नहीं रुका। सून द ओनर ऑफ मेलन फील्ड वाज देयर। जो आवाज़ सुन के जैकाल की जो ऑनर था, उस खेत का जो मालिक था, तरबूज के खेत का जो मालिक था, वो वहाँ पे आ गया। ही थ्रेस्ट द कैमल विद अ हैवी स्टिक। उसने जो कैमल था उसको बहुत ही हैवी स्टिक से, जो मोटी वाली डंडी होती है, उससे उसको मारा। द कैमल वाज हर्ट। कैमल को बहुत चोट लगी। एट दिस टाइम, इस समय, द जैकाल हाइड हिमसेल्फ। जो जैकाल था उसने अपने आप को छुपा लिया। द नाउ द कैमल एंड जैकाल वर बैक फॉर जर्नी। अब क्या हुआ? जो कैमल था और जो सियार था, जैकाल माने सियार, वो अपनी वापस आने लगे अपनी जर्नी पे। अगेन द जैकाल गॉट इनटू द कैमल्स बैक। अब फिर से जो जैकाल था वो जो ऊँट था, उस कैमल था, उसकी कमर पर बैठ गया। व्हेन द कैमल रीच्ड द मिडल ऑफ द रिवर। जब जो कैमल था, जो ऊँट था, जब वो नदी के बिल्कुल बीच में पहुंच गया, बिल्कुल बीच में नदी के रिवर के, ही थॉट ऑफ अ प्लान। उसने एक प्लान सोचा टू टीच द जैकाल अ लेसन, कि वो एक जैकाल को एक सबक सिखाएगा, सियार को एक सबक सिखाएगा। ही डाइव्ड इनटू द वाटर। वो पानी में ही बैठ गया। जैकाल चिल्लाने लगा, ओ प्लीज डोंट डू सो। ओ रुको ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। बट द कैमल सेड, कैमल ने क्या कहा? आई कैन नॉट स्टॉप एज इट्स माई हैबिट टू टेक अ बाथ आफ्टर अ हर्टी मील। उसने कहा कैमल ने कि मैं अब नहीं रुकूंगा, कि ये मेरी आदत है कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लेता हूँ उसके बाद मैं नहाता हूँ, नहाने की मेरी आदत है। द कैमल डाइव डीप एंड द जैकाल ड्रोन्ड। जो कैमल था वो उस नदी में और गहरे पानी में नीचे जाता गया और जो जैकाल था वो क्या हो गया? डूब गया उसमें, ठीक है। सो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि हमें कभी भी टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा, जो जिसके साथ जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। थैंक यू।